तेरी बीवी कमा रही है ना, घर बैठकर उसकी कमाई खा। ऐसी बातें सेवाराम को चुप जाया करती थी। उधर मीनाक्षी की महत्वाकांक्षाएं जाग चुकी थी। धीरे धीरे स्वाभिमान अभिमान में बदलता गया। उसे कम पढ़े लिखे सेवाराम की बातें बेतुकी और बोझिल लगने लगी थी। लोग भी उसे ताने देने लगे कि इतनी ब्रिलियंट होकर तुमने एक अनपढ़ किसान से शादी कैसे कर ली। जब झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगे तब एक दिन खुद सेवाराम ने मीनाक्षी से कह दिया कि अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुश्किल है, जाओ तुम्हें रिहा किया, अपनी अलग दुनिया बसा लो। फिर दोनों की रजामंदी से कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के समय उनका बेटा छगन 10 साल का था। उसने मां के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इस तरह मीनाक्षी बेटे और पति को छोड़कर चली गई। सेवाराम बेटे को खेत में छोड़कर घर के लिए निकल पड़ा था। वह सोच रहा था कि इतने वर्षों बाद वह बिल्कुल बदल गई होगी, मगर जब सामने आएगी तब वह उससे मिलेगा कैसे, क्या कहकर बुलाएगा। जब साथ रहती थी तब वह उसे मीनू कहकर बुलाया करता था, मगर अब तो वह बहुत बड़ी मैडम बन गई है। मीनू कहकर तो नहीं बुला सकेगा। विचारों में उलझा हुआ वह घर पहुंचा, फिर कुछ पैसे लिए और बाजार चला गया। पिछले 6 महीनों से सेवाराम ने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, मगर आज वह नए कपड़े खरीदने चला आया था। उसका मन था कि अगर मीनाक्षी से उसका सामना हो तो फटे पुराने कपड़ों में न हो। उधर मीनाक्षी 25 साल बाद उस गांव में आई थी जहां उसकी जिंदगी के 13 महत्वपूर्ण साल गुजरे थे। वहां उसका पति और बेटा रहता था। उस मिट्टी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। इत्तेफाक से मीनाक्षी का ट्रांसफर उस गांव में हो गया था जिस गांव को वह 25 साल पहले वापस लौटकर न आने के लिए छोड़कर चली गई थी। 57 साल की मीनाक्षी बहुत बदल चुकी थी। अब वह बहुत कम बोलती थी। रौबदार और गंभीर चेहरे के साथ उसका व्यक्तित्व पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। स्कूल में ज्वाइन करने के दूसरे दिन मीनाक्षी ने सभी कक्षाओं के हाजिरी रजिस्टर अपने कक्ष में मंगाए और हर बच्चे के नाम और पिता के नाम को गौर से पढ़ने लगी। नारी सुलभ इच्छा के अधीन होकर वह यह देखना चाहती थी कि उसके बेटे छगन के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं। अचानक उसे 5वीं कक्षा के रजिस्टर में एक हरीश नाम का लड़का मिला जिसके पिता के नाम के आगे छगन लाल लिखा हुआ था। मीनाक्षी खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत 5वीं कक्षा में पहुंची। कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक से उसने कहा, आप कुछ देर स्टाफ रूम में बैठिए, मैं जरा बच्चों से परिचय कर लूं। कक्षा में प्रिंसिपल मैडम पहली बार आई थी। सभी बच्चे टुकुर टुकुर उसके मुंह की तरफ देख रहे थे। हठात अचानक एक लड़के पर मीनाक्षी की नजर पड़ी। उसे ऐसे लगा जैसे 10 साल का उसका अपना बेटा छगन उसके सामने बैठा हो। वही चेहरा, वही नया नक्श। वह समझ गई यही हरीश है। उसके बेटे का बेटा, उसका पोता, उसका अपना खून, उसका अपना अंश बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मीनाक्षी का दिल भर आया। उसका मन किया अभी उसे